फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपको पता है कि कल अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके और उनके डेलीगेशन की विजिट थी। इसमें हमने मोफा की तरफ से रात एक क्या बातें हुई, जो नूर खान बेस के ऊपर जो मीटिंग हुई और जो डेलीगेशन लेवल की बात में और रिस्ट्रिक्टेड, तो उसके हवाले से हमने ऑफिशियल है प्रेसर दे दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। उन्होंने वादा किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब की माजी की जो विज़िट्स हैं उसमें उन्होंने वादा किया था कि मैं 20-25 में ऑफिशियल विज़िट के ऊपर, क्योंकि साथ उनकी प्राइवेट विज़िट भी है और वो यहाँ से रहीम यार खान गए हंटिंग के लिए। तो मीटिंग वेरी कॉर्डियल, बहुत एज यूजुअल। आपको पता है कि यूएई के काफ़ी पाकिस्तान के साथ कोऑपरेटिव एक्शंस हैं माजी में भी, और वो अभी चल भी रहे हैं, क्योंकि जो आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से, या जो मैं आपको दोहराना नहीं चाहता, साल का एंड है, जो 2017 में जिस स्पेंडिंग के हवाले से फॉरेन एक्सचेंज की मेरी उस वक़्त स्टेक होल्डर से कुछ नाराज़गी हुई थी, वो दैट प्रूव के आई वाज राइट कि अगर वो उसके ऊपर अमल किया जाता तो पाकिस्तान ये बैगिंग बॉल लेके $12 बिलियन ना लेता, जो कि हमारी मजबूरी बनी कि उसके बगैर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था और आईएमएफ वाज नॉट विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो शुक्र है, तो उसमें यूएई भी शामिल है। मैं रिकमेंड करूँ कि सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया इस पूरे अरसे में। 4 बिलियन चाइना ने किया स्टेट टू स्टेट डिपॉजिट, और 3 बिलियन यूएई ने किया। अच्छी बात यह है कि यूएई के साथ हम करंटली एंगेज्ड हैं। उनका 1 बिलियन जो पहला था रोल ओवर चंद हफ्ते पहले, उस पे हमने उनको एंगेज किया हुआ है। दे विल बी एक्वायरिंग सम शेयर्स एंड दिस लायबिलिटी विल एंड। वो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। एक्सटेंसिव मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो कमेटी है इस हवाले से मेरे चेयरमैनशिप में, और फौजी फाउंडेशन जो है ग्रुप को लीड ले रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी, और कुछ शेयर डिसइन्वेस्ट होंगे फौजी ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज के, और वो $1 बिलियन जो है वो हमारी नो लॉन्गर लाइबिलिटी होगी। दूसरी बात जो उनसे की कल की मीटिंग में, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर यानी ड्यू है रीपेमेंट रोल ओवर की, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली उनकी बात पे यानी कंडोर्स किया कि कोई हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली शायद उनका और हमारा यही सोच होगी कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक मेजर उसमें टेक थी। इत्सलात के हवाले से भी बात हुई और डायरेक्शन दी, चूँकि वो एक लिस्टेड कंपनी है जिसका पाकिस्तान के साथ ये ट्रांजैक्शन बड़ी देर से पेंडिंग है, और उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, हमारा अपना व्यू पॉइंट है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उस हवाले से भी बड़ी जल्दी प्रोग्रेस होगी। बाय द वे, मैं भी आने से पहले मुझे वो इत्सलात की तरफ से कॉल आई है कि कल के हवाले से मुझसे बात करना चाहते हैं, और मैंने उनको लेटर टाइम दिया है कि मैं आपसे बात करूँगा। तो इसी तरह जो हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारी स्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे प्रिंसिपल प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी की वजह से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला का करम है। आप सब ने भी उसमें बहुत एज मीडिया बड़ा रोल अदा किया है, और वन वी आई वॉक यू थ्रू के पूरे साल में क्या क्या हुआ है, तो आप भी उसको प्रोजेक्ट करते रहे। और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत पजीराई दी है आलम जो है दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। तो इंशाअल्लाह इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे, क्योंकि आप ये याद करेंगे लास्ट ईयर जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ओथ ली थी, या इवन पीडीएम के हवाले, तो पाकिस्तान वाज नोन टू बी ए डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री।
वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनकी जानिब से जो हालिया सदर UAE की जानिब से पाकिस्तान का दौरा किया गया है उससे मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये दौरा इंतहाई मुस्बत और खुशाइंद रहा। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में UAE, सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मुआशी तरक्की से मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि सदर UAE के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर बात हुई। क्या हमारा हुआ तो मेरा ख्याल है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, और ये शायद कुछ बड़ी पावर्स ने ये इसको बाय भी कर लिया हुआ था कि शायद ये ठीक है। वो टेस्ट हुआ है मेरे नज़दीक ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए, और फिर उन्होंने अगले 2 दिन जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर, और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे, और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया, और कुछ वहाँ ज़ख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि, और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से, और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था कि पुलवामा में पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, ब्लेम करके एक नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बना के फिर दुनिया के कैपिटल्स को ये कन्विंस किया गया कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, और उस सारी आड़ में जब एक बना लिया एक किस्म का एटमॉस्फेयर, तो आनन फानन अपने आइन में तब्दीली कर दी 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर हड़प करने की उसको अनाउंस